27 नवंबर 1973 की सुबह मुंबई के वर्ली में रहने वाली एक नर्स अरुणा शानबाग अस्पताल जाने के लिए उठी तो उन्हें हल्का बुखार था। उनकी भतीजी मंगला नाइक ने उनसे आराम करने का आग्रह किया। दरअसल 25 साल की अरुणा के एक दांत में दर्द था। उनकी भतीजी ने कहा कि आप छुट्टी ले लीजिए, मगर अरुणा नहीं मानी। वह अस्पताल चली गई, जहां से उनकी जिंदगी के दर्दनाक कहानी शुरू हो गई। वहां रात को एक वार्ड बॉय ने अरुणा के साथ रेप किया। पकड़े जाने के डर से उसे कुत्ते की जंजीर से अरुणा का गला घोंट दिया और उन्हें मरा समझकर वहां से फरार हो गया। हालांकि अरुणा मरी नहीं थी, मगर वो 42 साल तक जिंदा लाश बनकर रही। 50 साल पहले जिस तरह अरुणा के साथ अस्पताल में ये दरिंदगी हुई, उसी तरह की हैवानियत अब कोलकाता के अस्पताल में हुई, जिसे लेकर देश उबल रहा है। आइए जानते हैं कि अरुणा के साथ केरल की एक नर्स अभया की कहानी, जिसकी हत्या की गुत्थी आज भी पहेली बनी हुई है। देर रात काम करने के बाद जब अरुणा कपड़े बदलने के लिए अस्पताल के बेसमेंट में बने चेंजिंग रूम में गई तो वहां पहले से सोमन लाल मौजूद था। सोमन लाल ने कुत्ते बांधने की चैन से अरुणा का गला घोंटकर उसे मारना चाहा, जिस वजह से अरुणा के दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिससे उसका शरीर बेजान हो गया। इसके बाद सोमन लाल ने अरुणा से रेप भी किया और उसे मरा समझकर वहां से भाग गया। सुबह अस्पताल की सफाई करने वाली एक क्लीनर को अरुणा बेहोशी की हालत में मिली। इस सिरफिरे ने बदला लेने के लिए हंसती खेलती लड़की को बेजान कर दिया था। दरअसल KEM अस्पताल की डॉग रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हुए अरुणा को यह जानकारी मिली थी कि सोमनलाल नाम का एक वार्ड बॉय कुत्ते के लिए लाए जाने वाले मटन की चोरी करता है। इस बात को लेकर अरुणा और सोमनलाल में कहासुनी हो गई थी। अरुणा ने अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत भी कर दी थी। ये बात सोमनलाल को इतनी बुरी लगी कि उसने अरुणा से बदला लेने की ठान ली। अरुणा साल 1966 में कर्नाटक से मुंबई आई और किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में बतौर नर्स काम करने लगी। इसके बाद अस्पताल के ही एक डॉक्टर से उसकी शादी भी तय हो गई। दरअसल 1973 की उस रात परेल के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल से अपने घर नहीं लौटी तो मंगला और उनकी मां शांता ने सोचा कि अरुणा अक्सर अस्पताल से देर से आती है, क्योंकि वह घंटों अपने काम में बिजी रहती है। अगले दिन शांता को अस्पताल से फोन आया कि अरुणा पर हमला हुआ है। सोमनलाल वाल्मीकि अस्पताल में वार्ड बॉय और स्वीपर के रूप में काम कर रहा था, जिसे 28 नवंबर 1973 को अरुणा के रेप के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे अरुणा को दिखाई और सुनाई देना बंद हो गया था। उनके दिमाग को लकवा मार गया था। इसके बाद में अरुणा को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में रखा गया और उसे पाइप नली के जरिए तरल पदार्थ दिया जाने लगा। हादसे के बाद अरुणा के रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया। उनकी शादी भी टूट गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पिछले 42 सालों में उनका कोई भी रिश्तेदार न उनसे मिलने आया और न ही किसी ने कोई खबर ली। अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने उनकी देखभाल की। अस्पताल के लिए वह बेटी बनकर रही। हर कोई उनसे रोज मिलता। भले ही अरुणा कुछ भी कर पाने में लाचार थी, मगर उनके साथ इतने साल में सबका भावनात्मक संबंध बन गया था। अरुणा की ये हालत देखकर KEM अस्पताल की पूर्व नर्स पिंकी वीरानी ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के नर्सों और स्टाफ की प्रशंसा की। उन्होंने कई साल अरुणा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका इतना ध्यान रखा कि अरुणा को इतने सालों तक बिस्तर पर लेटे रहने के बावजूद एक भी घाव तक नहीं हुआ। उस घटना से अरुणा को इतना गहरा सदमा लगा कि वह किसी पुरुष की आवाज से भी घबराने लगी थी। आखिरकार 18 मई 2015 को अरुणा के संघर्ष ने भी जवाब दे दिया और निमोनिया की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरुणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की कगार पर जा चुके कोमा में गए लोगों को वसीयत के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। ऐसे लोगों को सम्मान से जीने का हक है तो सम्मान से मरने का भी हक है। 8 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि इसका फैसला माता पिता, पति या पत्नी या अन्य करीबी रिश्तेदारों या उनकी अनुपस्थिति में करीबी दोस्त ही कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने 1974 में सोमनलाल के खिलाफ डकैती, अरुणा की कमाई लूटने और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया, लेकिन रेप के लिए मामला दर्ज नहीं किया गया।
पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में ये भी नहीं दिखाया कि अरुणा का यौन शोषण हुआ है। स्थानीय अदालत ने यूपी निवासी सोहन लाल के खिलाफ दर्ज धाराओं के आधार पर 7 साल की सजा दी। सजा के दौरान सोहन लाल 1 साल पहले ही जेल में गुजार चुका था, इसलिए उसकी सजा 1 साल कम करके 6 साल कर दी गई। बाद में वह दिल्ली आकर रहने लगा, जहां उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मेरी नज़रों में तो इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने भर भर कर विचार रखिए। और आप सभी को हमारा वीडियो कैसे लगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।